हाय दोस्तों, मैं हूँ रेवका और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज हम ब्लेज़र में ऑथेंटिकेशन करेंगे। आप ब्लेज़र में कैसे ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मेरा एक एपीआई है, वेब एपीआई, जिसमें कि मैंने एक लॉगिन से एपीआई बना रखी है उसमें ऑलरेडी मैंने। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये है लोकल्स में अगर आप यूआरएल देखेंगे तो 444309 सेम एज दिस यूआरएल है। अगर मैं इस एपीआई को अगर हिट करता हूँ तो देन मेरे पे जो रिटर्न आता है, अभी ये एपीआई हिट हो रखी है, अभी देखते हैं इसमें फीडबैक क्या आता है। तो मेरे पास रिटर्न क्या आ रहा है कि एक यूज़र आईडी आ रही है, ईमेल आईडी आ रही है रवि कुमार, और जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स एंड टोकन्स आ रहे हैं मेरे पास। तो आज हम इस वीडियो में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी ब्लेज़र में ऑथेंटिकेशन कैसे, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करने के लिए हमें एक ब्लेज़र्स की एप्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है कैसे कॉल करना है। देन अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। ब्लेज़र्स ऐप में हमें ऑथेंटिकेशन करना है, तो मैं लिख देता हूँ ब्लेज़र, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और देन क्रिएट। आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे ब्लेज़र्स में ऑथेंटिकेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन इन अ ब्लेज़र यूजिंग द टोकन JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जस्ट आई एम यूजिंग। तो दैन ये हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं, ये एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशंस क्रिएट हो चुकी है। तो दैन इसको एक बार रन करके देख लेते हैं इसका फीडबैक क्या है। दैन इस बार एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं इसका टेम्पलेट्स। ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी, मेरे क्रूड ऑपरेशन की वीडियो है, लिंक्स मिल जाएगा आपको ऐप में, आप चेक कर सकते हैं ब्लेज़र्स में कैसे क्रूड ऑपरेशन करते हैं। तो ये मेरे पास तो एपीआई है पूरा, स्वैगर के थ्रू यहाँ पे शो रहा है। देन अगर ये मेरे पास है वेबसाइट, अब मैं क्या करता हूँ और ब्लेज़र्स में ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक यूआरएल है, तो यहाँ पे क्या काउंट कर रहा है, ये तो काउंटिंग है। तो देन यहाँ पे फैच, तो ये पेज का नाम क्या है, फैच डेटा। इसमें कैसे ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले हमें क्या चाहिए, एक लॉगिन पेज चाहिए। तो यहाँ पे पेज में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू आइटम्स में। आइटम्स में जाने के बाद यहाँ पे जाऊँगा रिसोर्स कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। दैन ये हमारा पेज ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद अगर इस एप्लीकेशन को मैं अगर रन करता हूँ तो देन लॉगिन पेज अभी हमारा, इसमें अगर मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूँ तो लॉगिन पेज क्या करें, सॉरी नथिंग इज एड्रेस, ओके। तो हमने यहाँ पे @पेज डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ब्लेज़र्स में पेज डिफाइंस करना होता है। तो डबल क्लिक्स में लिख दिया हमने लॉगिन। तो यहाँ पे हम गए दोबारा वेबसाइट पे, दैन यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, दैन फिर से अगेन सॉरी, दैन सेव। तो हमने पेज यहाँ पे यहाँ पे स्लैश लगाना होता है पेज के लिए। दैन जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फैच डेटा देखूँ तो सेम एज यहाँ पे दिस, ठीक है। मैं कोई नहीं है, मैंने इसे सेव करके एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ लॉगिन पेज को। तो देन हमारा जो लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज यहाँ पे आ चुका है। तो एक्चुअली क्या है, जो इसमें लेआउट्स हो रहा है, इसमें लेआउट्स बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। तो हमें एक लेआउट्स भी क्रिएट करना पड़ेगा, इसका सेपरेट लेआउट्स। तो हम एक ब्लैंक लेआउट्स क्रिएट कर देते हैं। लेआउट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाना है, शेयर पर राइट क्लिक करने के बाद ऐड न्यू आइटम्स, सेम एज रेजर्स कंपोनेंट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथेंटिकेशन ऑथ लेआउट, लेआउट्स ऑथेंटिकेशन लेआउट्स लिख देता हूँ। यूज़र को अथेंटिक, इसको अब हमें क्या करना है, इनहेरिट करना है, @inherit
इनहेरिट्स किससे इनहेरिट करना है? लेआउट कंपोनेंट से, लेआउट्स कंपोनेंट पेज। तो हमने इससे इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद में इसे डिलीट करते हैं, तो हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ div, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास कंटेनर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ div, मैं लिख देता हूँ क्लास py5, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ empty5 empty3 लिख देता हूँ @ यहाँ पे लिखना है हमें बॉडी। हम क्या करते थे कोर में रेंडर बॉडी लिखते थे, हमें क्या ब्लेजर में क्या यूज़ होता है, ओनली बॉडी यूज़ होता है मेनली। तो अच्छा है, वर्ड्स भी अच्छा है इसका, बॉडीज एंड हमने ये ऑथ करके इस लेआउट्स बना दिया। अब इसे हम लॉगिन में अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं लॉगिन पेज। फर्स्टली जाना है हमें लॉगिन पेज पे, देन यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे पेज के हम तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेआउट। कौन सा यूज़ करना है? ऑथ लेआउट। तो हमने बता दिया भाई लेआउट्स जो यूज़ करना है, ऑथ लेआउट्स यूज़ करना है आपको। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं अगेन। एप्लीकेशन को रन करने के बाद तो दैन ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद हमारे पास ये सिंपल सा लेआउट आ गया। अब हम इसमें अभी सिंपल सा एक दो इनपुट टैक्स क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं div लिखते हैं क्लास कंटेनर। कंटेनर लिखने हैं, कंटेनर मैंने तो ऑलरेडी लिख दिया बॉडी में, यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं h3 और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन पैनल। लॉगिन पैनल से लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? एक div चाहिए। div लिखने के बाद क्लास लिखेंगे फॉर्म ग्रुप, एक फॉर्म ग्रुप बना देते हैं इसमें। दैन हमें ईजिली टू क्रिएट करने में, तो यहाँ पे लेबल्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ईमेल्स आईडी होगी, और हमें क्या चाहिए? इनपुट टेक्स्ट, इनपुट चाहिए, टाइप चाहिए, क्या चाहिए? टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए। दैन क्लास फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल के बाद हम यूज़ करेंगे @bind, बाइंड भी करना है। तो एक हमें मॉडल्स भी क्रिएट करने हैं। चलिए मॉडल्स तो हम बाद में क्रिएट करते हैं, पहले तो हम इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्स रेडी कर देते हैं। तो हमारे पास हो गया ईमेल साइड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास पासवर्ड, और इसका जो टाइप्स हैं हम इसमें दे देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड हमने टाइप दे दिया, और हमें क्या चाहिए इसमें? एक डन भी चाहिए, साइन इन। तो हम इसमें यूज़ करते हैं div क्लास फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप ये यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, टाइप कर देते हैं सबमिट, सबमिट टाइप, और देन वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन इन या लॉग इन, लॉग इन। अब लॉग इन करने के लिए हमें लिखते हैं यहाँ पे, और तो यहाँ पे क्लास क्या यूज़ कर देते हैं? CS की क्लास btns प्राइमरी यूज़ कर देते हैं, btns प्राइमरी स्कूल। और देन इस एप्लीकेशन को अगर रिफ्रेश करके देखते हैं स्ट्रक्चर्स क्या है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस टाइप स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहूँ पैनल्स में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्टी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ empty05। तो लॉगिन्स पैनल्स के जो ऊपर है साइड में, वो थोड़ा सा हमारा नीचे आ जाएगा। दैन ये इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, तो इसे भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको हम लिख देते हैं कॉल MD4 कर देते हैं। सेम एज इसे कॉपी करते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो भी हमारा फॉर्म्स कंट्रोल की जगह है, देन यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। करने के बाद रीलोड किया हमने, एक तो चेंज किया बट एक चेंज नहीं हुआ, कोई नहीं। और देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म कंट्रोल,
फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, ये हमारे पास ईमेल आईडीज एंड पासवर्ड्स के जो टेक्स्ट बॉक्स हैं दोनों क्रिएट्स हो गए। भी हम क्रिएट हो गया है लॉगिन्स। अब हमें क्या करना है, इसमें ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन्स का एक मेथड्स बनाना है यूजिंग द ब्लेजर्स। अब पहले तो हम एक मॉडल्स बना लेते हैं जिसमें कि हम एक ईमेल आईडी पास कर सकें, जो हमारे पास जो एपीआई है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिस टाइप्स की मॉडल्स बना लेते हैं। फिर हम जाते हैं तो फोल्डर्स बना लेते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में भी कर सकते हैं या फिर एक अपनी एक लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर तो एक लाइब्रेरी से सही लगती है, लाइब्रेरीज क्रिएट करने के बाद करते हैं इसे। तो मैं एक लाइब्रेरीज यूज़ करता हूँ इसमें। आपको फिर सिलेक्ट करना है लाइब्रेरीज, दैन यहाँ पे डॉट नेट स्टैंडर्ड का है, डॉट नेट कोर है, WPF है, ये हमारे पास ये डॉट नेट कोर की लाइब्रेरीज है। दैन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लेजर ब्लेजर्स डॉट सर्विस सर्विस लिख दी हमने यहाँ। दैन यहाँ पे क्रिएट, तो हमारे पास इस नाम की एक लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। क्रिएट करने के बाद हम को डिलीट कर देते हैं जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा उसकी क्लास होती है अभी। दैन एक बार इसमें प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं क्या है। इसका डॉट नेट स्कोर है 3.1 है, ठीक है। और रेजर्स का ऑथेंटिकेशंस भी देख लेते हैं, इसमें 3.1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं एड्स पे जाते हैं। एड्स में जाने के बाद ये प्लेसर्स रेफरेंस ऐड कर लेते हैं, रेफरेंस हमने ऐड। और दैन यहाँ पे एक फिल्टर्स क्रिएट कर देते हैं मॉडल्स का। हम लिख देते हैं मॉडल, यहाँ पे लिख क्लास बनाते हैं एक लॉगिन्स मॉडल्स का, लॉगिन्स मॉडल लॉगिन मॉडल्स क्लास कर दिए। क्रिएट करने के बाद लॉगिन्स आप इसमें एक पूरा अच्छी तरह से इसे डिफाइन करते हैं। देन यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और एक लिखते हैं पब्लिक इनिट स्ट्रिंग टाइप है ना, स्ट्रिंग्स ईमेल आईडी हमने यहाँ पे कॉपी करी थी वहाँ से। तो सेम एज जो नेम है सेम एग्जैक्टली नेम होना चाहिए जो भी हमारे पैरामीटर्स का नेम है, ताकि दैन यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है। पासवर्ड भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, तो इसमें ले लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, दैन यहाँ पे पासवर्ड को भी कैप्स में पी कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉगिन्स का मेथड्स क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम @use ब्लेजर डॉट सर्विस। ब्लेजर की सर्विस यूज़ करनी है, तो मॉडल्स का नाम क्या है हमारे पास, लॉगिन मॉडल्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल्स इज इक्वल टू न्यू लॉगिन मॉडल। तो यहाँ पे हम आई थिंक पब्लिक नॉट पब्लिक, हमने यूज़ कर लिया है @ब्लेजर सर्विस नॉट नेसेसरी, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल्स, हमें फोल्डर्स की लोकेशन भी देनी है, तभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, डेट्स वाई। अब इसे हम बाइंड करते हैं बाइंड करते हैं। बाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट ईमेल आईडी, और सेम एज यहाँ पे भी हम बना देते हैं @bind डॉट मॉडल्स डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब हम बनाते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस। ऑथेंटिकेशन से सर्विस बनानी है, तो हमें यहाँ पे लिख
सुनाते हैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, हम लिख देते हैं पब्लिक क्लास यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टोकन ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। हमने एक क्लास बना देते हैं टोकन्स ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के नाम से हमने क्लास बना दी है। अब इसे हम अप्लाई करना है, पहले तो हम इसे पब्लिक कर देते हैं और हमें इसे इनहेरिट करना है। किससे करना है? ऑथेंटिकेशन स्टेट प्रोवाइडर। ऑथेंटिकेशन स्टेट्स प्रोवाइडर, इसका जो नाम्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे माउस ले जाएंगे, माउस ले जाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, जो हमारा जो ऑथेंटिकेशन का जो पैकेज था यहाँ पे शो नहीं हो रहा। कोई नहीं, एक बार हम यहाँ पे सर्विस में क्रिएट करके देखते हैं। जाते हैं यहाँ पे सेम एज और ले लेते हैं हम टोकन्स ऑथेंटिकेशन सर्विस, सेम नेम ले लेते हैं और कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे सेम नेम से अगर कॉल होता है तो दैन हम यहीं पे यूज़ करेंगे, पैकेज में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरीज में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम ले लिया। हम अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मिसमैच ना हो। अब डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, टोन्स लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑथेंटिकेशन स्टेट प्रोवाइडर्स हमने नेम्स ले लिया, दैन ब्रैकेट्स ओपन, दैन यहाँ पे नेविगेशन दे दिया। तो इससे हमें लगता है कि ऑथेंटिकेशन जो भी सर्विस है हमें यहीं पे यूज़ करना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, ना कि सेपरेट लाइब्रेरी में यूज़ करना चाहिए। और इसको क्या कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट्स डिफाइंस करने के लिए कह रहे हैं। तो ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कर दिया हमने। इसमें मेथड्स थे जो, जैसे कि इंटरफेस हम यूज़ करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स करते हैं मेथड्स को, एग्जैक्टली सेम एज इस टाइप्स मेथड्स हैं, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो इंटरफेस यूज़ कर लेते हैं, इसमें फेस बना लेते हैं। तो दैन इसी सर्विस के अंदर ही बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आई लॉगिन सर्विसेज, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक्स कर दिया। पब्लिक्स को यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास की जगह इंटरफेस। अभी हम से इंटरफेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक हमें क्या चाहिए, वाइड टाइप होना चाहिए लॉगिन, ताकि लॉगिन और स्ट्रिंग्स टोकन के बेस पे ऑथेंटिकेशन होगा। तो टोकन अगर वहाँ पे रिटर्न्स होके आएगा तो दैन ऑथेंटिकेशन होगा। और टास्क कर देते हैं लॉग आउट, जब ये लॉगआउट्स करने के लिए। और इस इंटरफेस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सेम एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉमा लिख के हमें ये इंटरफेस यूज़ करना है। दैन यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि लोकल स्टोरेज, जो हमारा मेन पैकेज है, जैसे कि कुकीज़ होता है कि एक क्लाइंट्स के ब्राउज़र में कुछ वैल्यू स्टोर करके ऐड करता है, उस टाइप्स का हमें ये नाम है ब्लेज़र लोकल स्टोरेज। हम यूज़ करेंगे ब्लेज़र्स लोकल स्टोरेज। दैन यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ब्लेज़र लोकल स्टोरेज। तो इसका वर्जन है 2.6 है, तो 2.5 भी यूज़ कर सकते हैं, जो है 3.1.2 पे सपोर्ट। दैन इसका लेटेस्ट है, तो हम लेटेस्ट ही यूज़ कर लेते हैं। दैन ब्लेज़र्स लोकल स्टोरेज तो ऐड हो गए यहाँ पे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, ये सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसमें ब्लेज़र्स लोकल स्टोरेज में। दैन यहाँ पे ओके, दैन एक्सेप्ट जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास स्टोरेज का जो भी पैकेज है यहाँ पे स्टोरेज हो गया, इंक्लूड्स हो गया। दैन यहाँ पे हमने से
सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे मेथड्स को पूरा इम्प्लीमेंट्स करना है। देखते हैं कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसमें। तो हमें ले लेते हैं एक पब्लिक ले लेते हैं, स्टैटिक्स ले लेते हैं। स्टैटिक्स हो गया रीड ओनली स्ट्रिंग टोकन की इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं टोकन की, ताकि एक नेम्स डिफाइन हो। अब हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो दैन में CTO लिख के यहाँ पे आपको टैग प्राइस करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद अब क्या करना है कि एक यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है ऑथेंटिकेशन स्टेट एनोनिमस होना चाहिए। अगर कोई यूजर्स होता तो दैन एनोनिमस लिख देते हैं, दैन न्यू, फिर यहाँ पे लिखना ऑथेंटिकेशन स्टेट्स पैकेट्स वंस न्यू क्लीन प्रिंसिपल्स हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया नेम स्पेस, के बाद तो ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे न्यू, फिर देन क्लेम्स आइडेंटिटी ब्रैकेट्स ओपन पोज एंड टर्मिनेटर दिस। तो हमारे पास इतना कंप्लीट हो गया। तो हमें एक और चाहिए, हमें प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट आई लोकल स्टोरेज सर्विस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोकल स्टोरेज सर्विस। और देन यहाँ पे इससे पहले हमें एक डैश लिख देते हैं, डैश हमने डिफाइन कर दिया। चलिए हमने इतना कर दिया लोकल स्टोरेज। अब इसको धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। तो दैन यहाँ पे इसका एक आई लोकल स्टोरेज सर्विस, दैन यहाँ पे लोकल स्टोरेज, दैन यहाँ पे डिफाइन करेंगे लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज सर्विस। दैन हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ओवर्स राइट्स में डिफाइन करना है कि where token is equal to local storage service dot get items। इस things methods यूज करना है इसमें। और इसमें टाइप देना क्या है, स्ट्रिंग्स टाइप होना चाहिए और ब्रैकेट्स ओपन। देन जो भी हमने यहाँ पे रीड्स ओनलीस बनाया था टोकन्स की, देन इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे टोकन्स होगा, यहाँ पे लिख देंगे इफ strings is nulls और empty। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर strings nulls या empty है, ये हमारे पास टोकन्स आ गया। देन ब्रैकेट्स ओपन, देन रिटर्न क्या करेगा, एनोनिमस कर देगा रिटर्न एनोनिमस। तो हमारे पास ये रिटर्न कर देगा एनोनिमस। ये कीवर्ड्स है यहाँ पे, रिटर्न हमारे पास कर देगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब इसके बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर एनोनिमस नहीं आता तो कुछ और रिटर्न करके उससे पहले हम एक मेथड्स बना देते हैं। पहले हम बना देते हैं मेथड्स, एक प्राइवेट मेथड्स बनाते हैं, प्राइवेट ऑथेंटिकेशन स्टेट्स मेथड्स हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं बिल्ड ऑथेंटिकेशन स्टेट ओपन स्ट्रिंग्स टोकन चाहिए, टोकन है ओके। देन यहाँ पे क्या करेगा, एक हमें एक HTTP क्लाइंट्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइवेट रीड्स ओनली आई HTTP क्लाइंट्स हो गए। यहाँ पे लिखेंगे HTTP क्लाइंट। देन यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे भी आई HTTP क्लाइंट्स
देन यहाँ पे HTTP क्लाइंट्स, और यहाँ पे कॉल कर देते हैं HTTP क्लाइंट्स, देन HTTP क्लाइंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना है। अब हमें क्या करना है, बिल्ड्स ऑथेंटिकेशन इसे कंप्लीट करना है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, देन यहाँ पे HTTP क्लाइंट्स ले लेते हैं, डॉट डिफॉल्ट्स रिक्वेस्ट हेडर जो भी है, देन ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू न्यू ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशंस यहाँ पे हेडर्स वैल्यू करके आ रहा होगा टाइप्स। तो देन यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसे यूज़ कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस। तो देन आप यहाँ पे माउस ले जाओगे तो ये आइकन्स आ जाएगा, तो देन यूज़, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करना है, यहाँ लिखना है यहाँ पे पीयर, क्योंकि JW टोकन्स में यूज़ करते हैं, तो टोकन्स, अगर यहाँ पे टोकन्स आ गए तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में देन। तो अभी हम इसे क्या करते थे, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू ऑथेंटिकेशन स्टेट, ऑथेंटिकेशन स्टेट करते हैं, और न्यू क्लेम्स प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू न्यू क्लेम, एंड जो भी इस मेथड्स के अंदर होगा तो वो रीड कर लेगा। जो तो मैंने एक पहले से मेथड्स बना के रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस टाइप्स का हमारे एक मेथड्स है, ये प्राइवेट्स हैं, ये इस टाइप JSON सीरियल्स करके टोकन्स हैं, देन इस टाइप्स। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दो मेथड्स अभी से यहाँ पे कॉल करना है, सेम एज एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टोकन्स, जो भी हमारा यहाँ पे टोकन्स का पैरामीटर्स है, यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे लिख देता हूँ JWT। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं, न्यू क्लेम्स प्रिंसिपल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लेम्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, जैसे कि मेथड से आप देख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, जो हमारे JWT टोकन्स आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे स्प्लिट करेगा डॉट्स के अंदर, देन ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, आप इसे देख सकते हैं, डिबगिंग करके विल बी चेक इट इजी टू, पॉज करके आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं इस मेथड। हमारे पास जो मेथड था वो था बिल्ड ऑथेंटिकेशन स्टेट्स के नाम से था, और देन यहाँ पे हम टोकन्स पास कर देंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारे बिल्ड्स ऑथेंटिकेशन है, ये टोकन्स देने के बाद जो भी है इसके मेथड्स है वो प्रोसेस करेगा आगे। इसमें हमें ये सिंग्स मेथड्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो डेट्स वाई इट, और यहाँ पे वेट्स। अब इसे ही हमने इम्प्लीमेंट्स कर दिया यहाँ पे, ऑथेंटिकेशंस की जो सर्विस है, टोकन स्पेस ऑथेंटिकेशंस है, इसे हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर दिया। और देन जो हमारा लॉगिन है, जब ये यूज़र्स लॉगिन्स हैं, ये मेथड्स को भी हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स में लॉगिन्स में क्या करते हैं कि जो हमारे पास लॉगिन्स में, तो यहाँ पे लिखते हैं इवेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई सिंग्स यूज़ कर देते हैं, वॉइड टाइप से कोई नहीं, और वेट्स, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं लोकल स्टोरेज सर्विस। हमें क्या करना है, जब लॉगिन होगा तो उसे सेट करना है टोकन्स की के नाम से। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग की मांग रहे हैं और डेटा टाइप। तो हमने जो टोकन्स की बना रखा है एक रीड ओनली, तो देन यहाँ पे हमें क्या करना है, टोकन्स पास करना है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि क्लाइंट्स के ब्राउजर्स में टोकन्स स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे वैल लिख देते हैं, ऑथ स्टेट्स लिख देते हैं, डिफाइंस करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बिल्ड ऑथेंटिकेशन स्टेट्स। जो हमारे पास ये मेथड्स हैं, तो अब हमें इसके पास करना है, इसमें टोकन्स पास करने हैं। ऑलरेडी इसमें टोकन्स कह रहे हैं कि आप टोकन्स पास करेंगे यहाँ पे,
तो टोकन्स पास करने के बाद अब क्या करना है, नोटिफाई ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट्स देन ब्रैकेट्स ओपन देन ऑन स्टेट्स। तो देन ये हमारे लॉगिन का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे क्या करेगा कि एक क्लाइंट्स के प्रोसेस में सेट कर लेगा, और लॉगआउट्स में क्या करना है, हमें रिमूव करना है जो हमने यहाँ पे सेट किया है। तो देन हमें वहाँ पे रिमूव करना है, दैट्स वाई यूजिंग। और हमें क्या करना है, एच टी टी पी क्लाइंट्स जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट एड रिक्वेस्ट देन ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू, इसे क्या करना है, नल्स। देन अवेट्स करना है, अवेट्स करने के बाद इसे करना है लोकल स्टोरेज और लोकल सर्विस। ओके कोई नहीं। इसमें अवेट्स के लिए क्या करते हैं, सिंक्स यूज़ करते हैं। देन इसमें मैं यूज़ करता हूँ अवेट, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज सर्विस रिमूव आइटम्स। देन हमने जो टोकन्स कीज डिफाइन किया था, रीड्स ओनली, देन इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया टोकन्स की, यहाँ पे सेम एग्जैक्टली सेम एज। अब हमें क्या करना है, हमें टोकन्स तो रिमूव कर दिया। देन इसमें क्या करना है कि नोटिफाई ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज इज इक्वल टू टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट्स। यहाँ पे क्या करना है, एनोनिमस पास करना है। एनोनिमस कहाँ से डिफाइन था, हमने जो ऊपर जो टॉप में हमने यहाँ पे एनोनिमस डिफाइन किया था मैथड्स। देन हमारे पास लॉगिन्स का यहाँ है। देन अब हम क्या करते हैं, स्टार्टअप पे जाते हैं। मेन चीज़ जो काम है हमारे पास, जो ये मेन सेटअप करने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐप फर्स्टली हम पहले सर्विस ऐड करते हैं। सर्विस में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप्ड। यहाँ पे लिखते हैं ऑथेंटिकेशन स्टेट। ऑथेंटिकेशन स्टेट्स लिखने के बाद देन यहाँ पे जो हमने बनाया था टोकन्स ऑथेंटिकेशन सर्विस के नाम से, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद देन ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप। ऑथेंटिकेशन स्टेट्स नहीं आएगा, इसमें स्टेट्स प्रोवाइडर्स आएगा, तभी वो देन वो एरर्स हो रहा था, इसी वजह से वो। तो अब हमें क्या करना है, एक लॉगिन सर्विस यूज़ हम जो कर रहे थे, सर्विसेज डॉट सी एस, इसका नाम इसका शायद गलत हो गया, सर्विसेज डॉट, काफ़ी लंबा, चेंज कर देते हैं। तो हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे सी एस हटाना है। यहाँ पे सी एस में या कि इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। देन इज रीनेम, देन ओके। सेव करने के बाद हमने टोकन्स ऑथेंटिकेशन सर्विस में हमने कॉल कर रखा था इसको, देन यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ओके, ईजी है काफ़ी। और देन स्टार्टअप में जाते हैं, मैंने यहाँ पे हमने चेंज किया था देन सर्विस, और हमारे टोकन्स ऑथेंटिकेशन सर्विस में हमने इनहेरिट किया था। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलटन यूज़ करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि तो अब एच टी पी क्लाइंट्स ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, गुड,
ऑथेंटिकेशंस, और देन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन, और देन यहाँ पे लिखना है ऑप्शन, देन लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करना है, देन टर्मिनेटर विल बी क्लोज, एंड फिर ऑप्शंस के बाद ऐड पॉलिसी, देन ब्रैकेट्स ओपन्स, और देन यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय जो भी नेम लिखना है पॉलिसी का, और देन यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा, देन यहाँ पे माउस ले जाते हैं, देन यहाँ पे सजेस्ट करेगा सर्विस डॉट ऐड ऑथराइजेशंस ऐड करने के बाद एंड ऐड पॉलिसी करने के बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ ऑथेंटिकेशंस एंड ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन। तो ये दो मेथड्स हम यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने के बाद तो इसमें ऐप डॉट यूज़ और इसमें यूज़ करते हैं ऐप डॉट यूज़ राउटिंग। तो एक्चुअली क्या है, राउटिंग इस नीचे यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जब भी आप ऐप डॉट यूज़ ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन यूज़ करिए तो ऐप डॉट यूज़ राउटिंग्स के नीचे यूज़ करें। तो इसमें कुछ एरर शो होता है, आई एम सेइंग दैट ओके। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं, ये हमने सर्विस तो ऐड कर दिया। सर्विस ऐड करने के बाद क्या करते हैं, हम एक सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस क्लास में जाते हैं, क्लास में लिखते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस लिखते हैं यूज़र सर्विस, जिसमें कि हम अपनी APIs को कॉल करेंगे। यूज़र सर्विस यानी ये इंटरफेस हो गया हमारा, ये हमारा पब्लिक क्लास एंड दिस इज इंटरफेस हो गया। ऐसा करते हैं हम, जो हमारी यूज़र सर्विस है हम लाइब्रेरीज में यूज़ कर लेते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ लाइब्रेरीज में, ऑथ में इंडिकेशंस में जाते हैं, इसमें लिखते हैं आई यूज़र सर्विसेज, और सेम एज यहाँ पे लिखते हैं यूज़र सर्विस। तो हमारे जो आई यूज़र सर्विस है, इसको हम पब्लिक इंटरफेस यूज़ करेंगे, एज अ इंटरफेस यूज़ करेंगे। दैन यहाँ पे है यूज़र सर्विस है, दैन यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक क्लास यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विस से पहले हमें जाना पड़ेगा ऐप डेवलपमेंट्स में, और इसमें एक यूज़ करना पड़ेगा हमें सेटिंग कुछ
तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक डबल कोट्स में लिखते हैं ऐप सेटिंग्स लिखते हैं, और यहाँ पे हमें APIs का URL चाहिए। तो यहाँ पे वेब API और देन दिस। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है ब्राउज़र पे, और ये जो हमारे पास URL है यहाँ से यहाँ तक देन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। हटा देता हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए, ऐप सेटिंग्स एक मॉडल्स कर देते हैं। ये कॉमन्स मेथड्स रहेगा, तो यहाँ पे ऐड पे बस ऐड करता हूँ। यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ ऐप सेटिंग, और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेब API है पब्लिक। तो यहाँ पे लिखना है PROP, देन टैब क्लिक करना है। टैब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाएगा, और जो हमारे पास सेम नेम लिखेंगे वेब API। तो हमें क्या करना है, एक स्टार्टअप में जाना है, सर्विस की ऐड करनी है, कॉल करने से। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखना है सर्विस, यहाँ पे लिखेंगे वेर ऐप सेक्शन इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, यानी जो भी हमारी JSON की जो सेटिंग्स है में ये सेक्शंस ऐड हो जाएगा। ऐप सेटिंग्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे दिस। ओके, तो ऐप सेटिंग्स ऐड होने के बाद हमें ये क्या करना है, सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर यूज़ करना है इसमें ऐप सेटिंग्स जो मॉडल्स है हमारा सेटिंग्स। ऐप सेटिंग्स यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ऐप सेक्शन है यानी इसे कॉल करना है। तो जो भी डेटास होगा इसके अंदर, जो भी मॉडल्स होगा, ये सारा उसमें मैच हो जाएगा डेटा। ओके, फैच होने के बाद हमारे पास डेटा आ गया, तो हम जाएंगे अपने यूज़र सर्विस में। यूज़र सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है प्राइवेट, और हम पहले इंटरफेस को कॉल करते हैं आई यूज़र सर्विस। अभी हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स नहीं किया, बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट रीड ओनली ऐप सेटिंग्स, यहाँ पे लिख देते हैं ऐप सेटिंग्स, देन टर्मिनेट, देन प्राइवेट कर देते हैं एक रीड ओनली ले लेते हैं स्ट्रिंग्स, यहाँ पे ले लेते हैं टोकन की, और यहाँ पे जो हमारा जो हमने लिया था वहाँ पे टोकन की जो नेम्स है हमारा वो दोनों सेम होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अब हम ये क्या यूज़ करते हैं, आप प्राइवेट सेम एज यहाँ पे प्राइवेट यूज़ करेंगे, प्राइवेट आई लोकल स्टोरेज इसमें एक्चुअली क्या है, जो इसमें पैकेज है लोकल स्टोरेज का, इसमें पैकेज इंस्टॉल कोई नहीं इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए, अभी हमें ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी हमें इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं CTOR कंट्रोलर्स लिखते हैं हमने यहाँ पे कंट्रोलर्स कंस्ट्रक्टर्स आई ऑप्शंस, यहाँ पे लिखना है हमें आई ऑप्शंस। देन आप यहाँ पे माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, इसमें लिखते हैं हम ऐप सेटिंग्स, कॉल करते हैं इसे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शंस, देन यहाँ पे माउस ले जाएंगे, देन यहाँ पे क्लिक लेट्स इंस्टॉल्स लेटेस्ट। तो हमें आई ऑप्शन की जगह थोड़ा सा ऑप्शंस करना था, ये एस यहाँ पे जाना है, माउस ले जाके यहाँ पे इंस्टॉल्स विथ लेटेस्ट फेल दिखा रहे हैं, नो इशू। इंस्टॉल्स तो एक बार बिल्ड कर देते हैं, शायद ये एरर्स, फिर एक बार और ट्राई करते हैं। देन इंस्टॉल्स फाइल्स, एक्चुअली क्या है कि हमारे नेट्स पर इंटरनेट्स में अपना ऑन कर देता हूँ फर्स्टली। ओके, यहाँ पे जाना है आई ऑप्शन पे, देन यहाँ पे जाना है इंस्टॉल पे, देन फाइंड लेटेस्ट जो भी न्यू गेट्स का पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद
तो यहाँ पे हमारा फैच हो गया। हाँ, ऑप्शंस यहाँ पे लिख देते हैं ऐप सेटिंग्स, और देन यहाँ पे कॉल करते हैं ऐप सेटिंग्स इज इक्वल टू ऐप सेटिंग्स डॉट वैल्यू। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी वो वैल्यूज़ ऐड कर लेंगे बस। और हमें जो मेथड्स इम्प्लीमेंट्स करने, एक तो हमने ले लेते हैं यहाँ पे, पहले तो लिखते हैं पब्लिक वॉइड्स जन, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड्स गेट, यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र लॉगिन लिख देते हैं। और जो हमारा पैरामीटर्स था, जो हमारे मॉडल्स था, जो हमारे लॉगिन मॉडल्स के नाम से था, यहाँ पे लिखते हैं मॉडल्स। इसमें रिटर्न्स टाइप्स कुछ नहीं है, तो हम रिटर्न्स भी हमें करना ज़रूरी है, तो रिटर्न्स का भी बनाते हैं। इसमें क्या है कि रिटर्न्स है तो हमारे पास एक चाहिए। अब इसमें देखते हैं, अब यूजिंग करते हैं, एपीआईज को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, लिखेंगे वेर क्लाइंट, जब हम एपीआईज को कॉल करते हैं तो होता है ना, इस टाइप से यूज करते हैं। तो न्यू HTTP client, then brackets open, then terminator has been closed। क्लोज करने के बाद इसमें क्या ही क्लाइंट डॉट बेस एड्रेस इक्वल टू न्यू URI, यानी URLs जो भी है, जो हमने ऐप सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर किया था उसे कॉल करेंगे। ये हमारे क्या हो गया, वेब एपीआईज हो गया। क्लाइंट्स डॉट डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर्स, देन यहाँ पे क्लियर्स मेथड्स मेनली यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इसमें स्ट्रिंग्स, क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स आ रहे हैं उसे जेसन डेटा लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेंड डेटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे जेसन कन्वर्ट डॉट जेसन कन्वर्ट लिखना था, जेसन कन्वर्ट हो गया, जेसन कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक पैकेज की ज़रूरत होगी शायद, न्यू गेट पैकेज की, आई थिंक न्यूटन सॉफ्ट जेसन पैकेज की जरूरत। तो देन यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज वर्किंग, और यहाँ और इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डिसरियलाइज ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना। तो हमें क्या यूज़ करना है, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट सीरियल वाइज हो जाए। देन यहाँ ब्रैकेट्स ओपन, देन यहाँ पे मॉडल्स कॉल कर देंगे। मॉडल्स कॉल करने के बाद ये डेटा फैच हो जाएगा। फैच होने के बाद वेर कंटेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या करना है, न्यू स्ट्रिंग्स कंटेंट इज इक्वल टू सेंड डेटा कॉमा यूनिकोड डॉट UT8। तो हमें क्या यूज़ करना है, कंटेंट टाइप्स में एप्लीकेशन ऑब्लिक JSON, दिस इज मेन पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इफ वेर रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, इसमें यूज़ करते हैं क्लाइंट इक्वल टू के बाद क्लाइंट डॉट पोस्ट मेथड है हमारा, जो APIs था, कौन सा हमारा APIs था, मेनली जो लॉगिन्स का मेथड से ये पोस्ट है, तो हम इसे कॉल करेंगे पोस्ट मेथड्स को। तो एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो भी हमारा API का नाम था, API लॉगिन, और एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें API यूज़र लॉगिन, और दो पैरामीटर्स थे हमारे। ओके, तो देन यहाँ पे हमें कंटेंट्स पास करना है, कंटेंट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ले जाएंगे माउस, तो पोस्ट में क्या कहता है कि आप एक रिक्वेस्ट URL पास करना है इसके अंदर, और कंटेंट्स हैं वो पास करने होते हैं। तो हमारा डेटा चला जाएगा, रिस्पॉन्स होने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से API। तो यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट
results डॉट इज सक्सेस, अगर ये सक्सेस होता है तो क्या होगा कि where read task is equal to response dot results dot contained contains dot read missing strings types this and then brackets opens, then यहाँ पे लास्ट में भी डॉट रिजल्ट्स यूज होगा फाइनली। देन यहाँ पे हम लिखेंगे वेर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट्स आएगा उसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जेसन कन्वर्ट डॉट डिसरियलाइज ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास एपीआई से रिटर्न क्या आ रहा है कि ये हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है हमें रिटर्न्स जो भी आ रहे हैं, एक मॉडल्स बनाना पड़ेगा। लॉगिन्स मॉडल्स के अंदर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक क्लास यूज़र रेस्पॉन्स लिख देते हैं, लॉगिन रेस्पॉन्स, देन ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखते हैं PROP, देन टैब्स ओपन करके देन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और हमारे पास जो इनरिट टाइप है इंटीजर टाइप से, इसमें जो एपीआई है यूज़र आईडी, फर्स्टली क्या है यूज़र आईडी, तो देन हम यहाँ पे यूज़र्स आईडी पेस्ट कर देते हैं एग्जैक्टली सेम, और यहाँ पे क्या है ईमेल्स आईडी है, ईमेल्स आईडी है, और देन यहाँ पे एक्सेस टोकन इज द मेन, एक्सेस टोकन हो गया। और यहाँ पे रिफ्रेश टोकन्स भी, अभी रिफ्रेश टोकन्स मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसमें, तो हमारा जो यूज़र आईडी होगा वो इंटीजर्स टाइप है, नो इशू। और हमारे जो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, इसे ईमेल आईडी को स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, और यहाँ पे भी जो एक्सेस टोकन्स होगा वो भी स्ट्रिंग्स टाइप होगा, और इसका जो कैप्स ये है जो इसे कैप्स में कर देते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, देन यहाँ पे रिफ्रेश, देन यहाँ पे रिफ्रेश टोकन, और ये लॉगिन्स रिस्पॉन्स को हम एक और हम इसमें क्रिएट कर देते हैं पब्लिक बूलियन टाइप्स ऑफ वैलिड ऑथेंटिकेशन, इसमें शॉर्ट में लिखते हैं वैलिड यूज़र लिखते हैं, यानी जो हमारा यूज़र है वो सही है, प्रॉपर है। तो अब मैंने क्यों यूज़ किया है तो मैं आपको बताऊंगा, और धीरे धीरे यूज़ मैं देखता हूँ। मैंने लॉगिन रिस्पॉन्स यहाँ पे यूज़ किया, तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप से यूज़ करना पड़ेगा, दैन यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन, और यहाँ पे जो हमारा रीड है, रीड टास्क में जो भी डेटा आया तो दैन यहाँ पे और रीड कर लेगा। रीड करने के बाद और इसमें रिजल्ट्स, अब क्या करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स ये ईपीआई की तो सक्सेस हो गई है एग्जैक्टली, तो हमारा जो यहाँ पे वैलिड यूज़र है, तो अब हम इसे क्या कर देंगे ट्रू करने के बाद, और तो इसे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट्स को, तो हमारे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसे रिटर्न कर देते नल, अगर कुछ इसमें एरर्स आता है तो रिटर्न क्या करेंगे नल्स। तो हमारे पास ये मेथड्स बन गया, अब इसको हम एक इंटरफेस में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, देन पब्लिक हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे जो आई यूज़र सर्विस है स्टार्टअप्स में भी कॉल होना नेसेसरी है, तो तभी ये वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे जाना है हमें सर्विस में, सर्विसेज डॉट एड स्कोप आई यूज़र सर्विस एंड यूज़र सर्विसेज, देन ब्रैकेट ओपन, ओके। अब हमने ये यूज़र सर्विस हमने कर देते हैं, यहाँ पे भी पोस्ट हो रहा है डेटा। अब हमें क्या करना है, इस पे आना है, जाना है लॉगिन पेज पे जाना है, और यहाँ पे जो हमारा फैच डेटा में एक बार हम ऑथराइजेशन यूज़ करके देखते हैं वर्किंग कर रहे कि नहीं कर रहा, देखते हैं। उसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स, देन ऑथराइज,
इसका मतलब क्या है कि अगर ये लॉगिन होगा तो एक्चुअली हमने लॉगिन्स का जो मेथड्स है इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, वर्किंग करता है नहीं करता। मैंने इसको एक बार मैं चला के देखता हूँ। लॉगिन से अब ये हमारे मेन जो चीज़ है वो मेन चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे, अभी हम देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि आई लोकल स्टोरेज विल एक्टिव, हम बिल्ड करने के बाद यहाँ पे एक वार्निंग्स मेरे इसकी, एक्चुअली क्या है हमने यहाँ पे टोकन्स की यूज़ नहीं किया तो इसको जरूरत नहीं है इसकी टोकन्स, सही है। बिल्ड द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी तो कोई एरर्स नहीं है, एक बार रन करके देख। जो हमारा एप्लीकेशंस है वो रनिंग प्रोसेस में ये क्या कहते हैं, सर्विस नॉट कंस्ट्रक्ट, आई लोकल स्टोरेज का थोड़ा सा इशू। तो हमें क्या करना है, एक अपने लोकल स्टोरेज पैकेज स्टार्टअप से ऐड करना है। स्टार्टअप में वहाँ पे यूज़ करना है, एक मिनट, हम यहाँ पे एक शायद यहाँ पे मेरे को सर्वर यूज़ करते हैं, देन एक बार रन करके देखते हैं ये एप्लीकेशन कर रहा है। ओके, इससे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। और हमें क्या करना है, स्टार्टअप में जाना है और यहाँ यूज़ करना है सर्विसेज डॉट ऐड ब्लेजर लोकल स्टोरेज, दैन इसे यूज़ करना है। अब एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग इन अ प्रोसेस। एक्चुअली जो ऑथेंटिकेशंस का ब्लेजर्स की इसकी काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई है काफ़ी, तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें देन ये अभी भी वर्किंग कर रहा है वर्जन, ठीक है। देखते हैं, तो हमारे जो एरर आ रहा था वो सही हो गया, बट ये जो हमारे जो फैच डेटास के अंदर है जो भी ऑथराइज जो हमने यूज किया है एट्रीब्यूट्स, वो अभी भी वर्किंग है। अब जो हमारा जो फैच डेटा था इसके अंदर हमने ऑथराइज यूज़ किया था तो ये वर्किंग नहीं कर रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऐप डॉट रिसोर्स हम यूज़ करते हैं और इसमें जो ट्राउट व्यू करके है तो हम इसमें यूज़ करते हैं, मेनली करते हैं ऑथेंटिकेशंस ऑथराइज राउट व्यू, और देन इसे यूज़ भी करना जरूरी। देन यहाँ पे हम जाते हैं, स्लैश लगाते हैं ऑथराइजेशन व्यू और दिस, ओके दिस, ओके। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करना है हमें, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, कैस्केडिंग ऑथेंटिकेशन स्टेट यूज़ करना है। अगर समथिंग इज मिसिंग दैन यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़ नॉट ऑथराइज। अगर यूज़र्स ऑथराइज नहीं है तो अब हमें एक, यहाँ पे मैं सर्विस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे सर्विस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं क्लास और यहाँ पे मैं करता हूँ कि एक रीडायरेक्ट टू लॉग कि जो भी चीज़ है जो ऑथराइज नहीं, क्या करेगा कि रीडायरेक्ट कर देगा।
तो रीडायरेक्ट लॉगिन्स ये हमारा एक क्लास है, तो हमें इससे एक इनहेरिट करना पड़ेगा कंपोनेंट ब्लेजर में। कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें एक इंजेक्ट करना पड़ेगा, इंजेक्ट प्रोटेक्टेड नेविगेशंस मैनेजर्स, और यहाँ पे कर देते हैं नेविगेशंस मैनेजर्स देन गेट दैट, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डैश लगा देते हैं ताकि अलग से डिफाइन हो। और यहाँ भी यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड्स ओवर राइट वाइट ऑन इनिशियलाइज। दैट्स गुड। तो अब हमें क्या करना है कि अगर कोई यूजर्स ऑथराइज नहीं, नेविगेशंस मैनेजर पे और नेविगेट करना है टू लॉगिन पेज, जो हमने लॉगिन बनाया था, तो वहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। दैट्स यूजिंग। ठीक है, अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं एक बार। हमने जो प्राइस लगा रखा है, पहले तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रीडायरेक्ट जो हमने बनाए थे एग्जैक्ट। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा @using blazers auth डॉट सर्विसेज। हमें ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं रीडायरेक्ट टू लॉगिन, बस इसे कॉल करना है। अब हमने जो यहाँ पे पैच यूज़ किया था एट्रीब्यूट ऑथराइज, अब देखते हैं ये वर्किंग करता है कि नहीं करता। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोकन्स का ओके नो इशू। तो टोकन्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब नहीं, काफ़ी मेथड्स क्या करना है, लॉगिन्स मेथड्स बनाना है। लॉगिन को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्टली लॉगिन पेज पे जाते हैं और हम यहाँ पे एक फॉर्म्स कॉल करते हैं, एडिट फॉर्म्स कॉल किया। और यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्टली क्या होता है कि मॉडल्स है जो हमारा मॉडल्स डिस्टेंस मॉडल्स एंड ऑन वैलिड सबमिट। तो कोई एक बार कट करके दैन यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस टाइप्स यहाँ पे हमारे मेथड्स पटेंग से, एंड यहाँ पे हमें एक यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट। एक्चुअली जो मैं मेथड्स बनाऊंगा एसिंक्स मेथड्स बनाऊंगा। अगर आप एसिंक्स यूज़ नहीं करेंगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आइए, जो आपका टोकन्स है वो सेव नहीं होगा मे बी। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। ओवरराइट, यहाँ पे लिखेंगे टास्क ऑन इनिशियलाइज। ऑन इनिशियलाइज तो हम बाद में करेंगे, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे टास्क बूलियन वाइड यूज़ करते हैं, वाइड यूज़ करते हैं और इसमें लिख देते हैं वैलिडेट लॉगिन, या फिर ऐसी नॉर्मल बूलियंस यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस टाइप्स ट्रू या फॉल्स, नो इशू। यहाँ पे लिखते हैं वेर रिजल्ट्स इज इक्वल टू, अब हमने क्या बनाया था, एक यूज़र सर्विस बनाया था। इस सर्विस को ऊपर कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंजेक्ट आई यूज़र सर्विस। तो हम इसे यूजिंग कर देते हैं, blazers डॉट सर्विस डॉट दिस टाइप्स। तो अब हमें इसे डिलीट कर देते हैं ताकि नेम से वो काफ़ी लंबा ना हो। यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज। सर्विस हो गया, और हमें क्या चाहिए कि @एक्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ आई लॉगिन सर्विसेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉगिन सर्विसेज। और हमें क्या चाहिए, इंजेक्ट यूज़ करते हैं। इंजेक्ट यूज़ करके लिखते हैं स्टेट प्रोवाइडर्स इम्प्लीमेंटेशन
ऑथेंटिक और एक लास्ट वन इज एग्जैक्ट। इसमें क्या करते हैं नेविगेशन मैनेजर, ताकि नेविगेट करें। नेविगेशन मैनेजर, दिस मेथड्स हमने इम्प्लीमेंट्स कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स में क्या होता है कि वैलिडेट करना है, यूजर करना है। हमें यहाँ पे यूजर सर्विस, जब हमने यूजर सर्विस बनाया आउट करके जो भी हमारा यहाँ पे है यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन में हमें मॉडल्स पास करना है, पास जो डेटा है सेंड करना है। सेंड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इफ, और जो भी हमारे पास रिटर्न होके आएगा डेटा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स डॉट एम्पटी डॉट एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन चाहिए तो फर्स्टली क्या करना है, हमें लॉगिन सर्विस और यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट्स डॉट एक्सेस टोकन सेंड करना है। सेंड करने के बाद जब ये सक्सेस हो जाएगा तो दैन यहाँ पे क्या करना है, नेविगेट, तो हमने इसको करते हैं नेविगेशन मैनेजर्स डॉट नेविगेट टू। सक्सेस हो गया तो अब करो, तो यहाँ पे हमने रूट्स दे दिए हैं, नेविगेट कर देगा। जो भी यहाँ पे कर देते हैं हम रिटर्न्स, कर देते हैं रिटर्न्स ट्रू, इवेट टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट्स इज ट्रू कर देते हैं। सेम एज इशू आता है, देन यहाँ पे क्या होगा कि फॉल्स रिटर्न होगा, देन फॉल्स। तो हमारे पास ये मेथड्स, इस मेथड्स करके हमने अब क्या करते हैं हम, इफ रिजल्ट्स हमारा करना नल भी तो सकते हैं, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हमें ये रिटर्न टाइप की वजह से जरूरत नहीं है, हम इसे हटा ही देते हैं, इसे हम ऐसे यूज करते हैं। वाइड यूज करूं तो अच्छा बूलियन यूज करना पड़ेगा, कोई नहीं, एक बार देखते हैं मेथड्स को। इसमें चीज करेंगे जो भी R&D करते हैं, यूज करना है इसमें टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट, रिजल्ट्स यूज करना है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू रिटर्न करते हैं। तो वैलिडेट्स लॉगिन्स ये हमारे पास मेथड्स हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास ये हो चुका है। तो करते हैं एड्रेस बढ़ गया, मैं वॉइड यूज करूँ तो वाइड नहीं करते, टास्क की करते हैं ओनली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेट्स यूज कर लेते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे भी कोई नहीं, अब बुलियन से यूज करना पड़ेगा, इसमें एरर दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, वेट यूज करते हैं डॉट टास्क डॉट फॉर्म रिजल्ट्स टू ट्रू ट्रू एग्जैक्टली। हमारे पास मेथड्स बन गए। मेथड्स के बाद ये क्या चेक करना है कि अगर ऑलरेडी यूजर्स लॉगिन है, इसके पास ऑलरेडी टोकन्स है, तो इंडिकेशंस हम यहाँ पे यूज करते हैं।
एक यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट क्लेम्स प्रिंसिपल देन यहाँ पे क्लेम्स प्रिंसिपल्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश पैरामीटर्स यूज करते हैं, प्राइवेट यूज करते हैं, टास्क और माइंड एंड ऑथेंटिकेशन स्टेट एंड दिस स्टेट टास्क ले लेते हैं एंड गेट एंड सेट। ठीक है, गेट एंड सेट्स करने के बाद ये हमारे यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। हम इनिशलाइज करेंगे, प्रोटेक्टेड यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड यूज करने के बाद थिंग्स करेंगे ओवरराइड टास्क, नो इशू। प्रोटेक्टेड यूज करने के बाद ओवरराइड, देन यहाँ पे यूज करेंगे टास्क और यहाँ ऑन इनिशलाइज ऐसे करते हैं। हम एट द रेट ये यूजिंग्स है, इसको हम यूज करते हैं ऊपर टॉप में ले जाके, यहाँ पे लिख देते हैं एट द रेट यूजिंग हमारे पास क्या रह गया, सेम एज niche initialized तो इसमें इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, कभी कभी इसमें इंटेलिजेंस काम नहीं करता, नो इशू। तो हमारे पास ये मेथड्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो है क्या करना है, मॉडल्स इज इक्वल टू न्यू लॉगिन मॉडल, लॉगिन मॉडल्स यूज करना है, के बाद लिखना है claims is equal to then brackets waits और authentication। तो हमने ये टास्क बनाया ऑथेंटिकेशन टास्क, अभी हमें यूज दैट यूजर, तो हमें यूजर्स यूज करने हैं क्योंकि क्लेम्स अगर इफ कर देते हैं, इफ प्रिंसिपल्स आइडेंटिटीज ऑथेंटिकेशन, अगर ऑथेंटिकेट है तो नेविगेशन मैनेजर में जाएगा, जो भी हम नेविगेट टू जहाँ भी भेजना है हम भेज सकते हैं, इसमें नेविगेट टू डबल कोट्स क्लास दे देते हैं, पेज है तो इंडेक्स पेज ऐसे। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया ये मेथड्स, और यहाँ पे भी टाइप्स और हमारा बटन भी है ना, हो गया। अब इसे हम रन करके देखते हैं, कोई रन करके देखते हैं, एप्लीकेशन था सर्विस और एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं ये एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज सर्विसेज का एरर देते हैं, ऑथेंटिकेशन नो इशू। इसमें देखते हैं क्या करते हैं, इसमें माई लोकल स्टोरेज सर्विस है, हमने स्टार्टअप्स में भी ऐड कर रखा है। और क्या करते हैं, हम होस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सर्वर यूज़ करते हैं और देन फिर एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, कि इसमें मेरे को लगता है ये मीन्स हमें जब
लोकल स्टोरेज यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें सर्वर्स वहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, फैस्ट डेटास पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही उस पर फैस्ट डेटास पे क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइप्स एक्जैक्टली। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे जो पेजेस हैं, इंडेक्स के पेजेस है जो भी, तो हम सारे एट्रीब्यूट्स करते हैं ऑथराइज वाला, इस टाइप्स। ऑथराइज को हमने कॉपी किया, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स पेज पे जाते हैं, यहाँ पे भी ऑथराइज होना चाहिए। जब यूजर्स ऑथराइज होगा, काउंटर है दिस टाइप, ठीक है। अब हम जाते हैं एप्लीकेशन को रन करते हैं, और रन करने के बाद मैं डिबगिंग प्रोसेस भी दिखाऊंगा। हमने जो यूज़र सर्विस बनाया, इस टाइप से यूज़र सर्विस, अब यहाँ पे मैं डिबगिंग यूज़ करता हूँ। अब हम इसमें लॉगिन आईडी डालते हैं, जो हमारा लॉगिन आईडी मैंने पहले दिखाया था। मैं लॉगिन आईडी डालता हूँ रवि 9603@gmail.com एंड एडमिन दे देता हूँ पासवर्ड। देन यहाँ पे लॉगिन्स पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया पूरा प्रॉपर्टी, और इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक इस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ गया। यहाँ पे F10 यूज़ करते हैं, तो ये कंटिन्यूस में आ गया डेटा, ये सारे पैच कर लिए इसके अंदर कंटिन्यूस है। और देन यहाँ पे पोस्ट मेथड्स, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सक्सेस रिटर्न करते हैं, यानी कि टोकन्स हमें रिटर्न कर दिया। तो टोकन्स में रिजल्ट्स में क्या आया हमारे पास, एक एक्सेस टोकन्स आ गया, मेल साइड आ गया, यूज़र आईडी आ गया, और वैलिड टाइप्स, और देन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है। देन अगर ये टोकन्स मिलता है, देन इसे F10 से एक्टिवेट, देन इसे कंटिन्यू, F11 से हमने कंटिन्यू किया था, और देन यहाँ पे हम कंटिन्यू करने के बाद सेव नेवर कर। अगर हम इंस्पेक्ट करके देखें ब्राउज़र को, तो आपका जो लो स्टोरेज जो हम यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे सेव एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोकल स्टोरेज। यहाँ पे हमारा टोकन सेव हो गया, बट उसने रीडायरेक्ट नहीं किया। कोई नहीं, हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक्स रीडायरेक्ट हो गया। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारे पास जो मेथड्स है लॉगिन का, शायद वो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है नेविगेशन टू दिस टाइप्स, नेविगेट नहीं कर पा रहा। तो हम इसे ये करते हैं, यहाँ पे चैट ही रहने देते हैं, इसे हटा देते हैं। हम इसे यूज कर रहे हैं एज ए टास्क। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवेट्स टास्क डॉट रन, ओके। तो हम रिटर्न करते हैं टास्क, एक मिनट, एग्जैक्टली अगर हम इसे टास्क को भी हटा दे, तो हम यहाँ पे void यूज करें, तो हम इसे यहाँ पे टास्क ही यूज रहने देते हैं, और हम इसे यूज करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न टास्क डॉट रन, then brackets open, double brackets, and lambda expression, then curly brackets open, then terminator may be close, and इसे हम कट करके और then यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब हम इसमें रिटर्न टाइप कर देते हैं वेट, वेट्स यूज कर देते हैं, दैट्स वाई। तो रिटर्न्स में पहले रहेगी टास्क है, ये क्या करेगा, एसिंग्स मेथड रिटर्न द टास्क ऑब्जेक्ट टाइप्स टी, ओके। दिस टाइप्स मेथड्स आप देखते हैं ये एप्लीकेशन वर्क करता ही नहीं करता, जो हमारा रीडायरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था एंड दिस। तो उससे पहले हमें एक लॉगआउट्स का भी मेथड्स करना पड़ेगा। जाते हैं यहाँ पे ऐप,
नेविगेशन मैनेजर। दैन यूज़ क्या करते हैं, ये तो मेनली नेविगेशंस है, तो लेआउट्स का इसमें बॉडीज़ के अंदर जो भी हमारे अबाउट्स यहाँ पे शो होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक अबाउट्स रेडी है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं और ऑथराइज, यहाँ पे लिखते हैं ऑथराइज। अगर ऑथराइज तो यहाँ पे क्या करेगा, ये SRF, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉग आउट। इसमें हमने लॉग आउट्स का एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। अगर यूज़र ऑथराइज नहीं है, वो लॉगिन्स के पेज में डायरेक्ट हो जाएगा। ऑथराइज इज, अगर नॉट ऑथराइज, देन यहाँ पे जाएगा, देन HRF यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगिन। सिंपल सा फंडा। और हम अबाउट्स को भी कहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें ऑथराइज के अंदर ऐड कर देते हैं। इट्स गुड। ओके, तो अब हम अकाउंट्स का एक स्मॉल सा क्रिएट, सिंपल सा है। और यहाँ पे लॉग आउट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, न्यू आइटम्स पे, न्यू आइटम्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये वेब पे जाना है और कंपोनेंट्स पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लॉग आउट्स, ऐड करना है। सिंपल करने के बाद लॉग आउट्स और यहाँ पे लिखना है @पेज, ये लॉग आउट्स का पेज हो गया हमारे पास। और अब हमें क्या करना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट आई लॉगिन सर्विस, तो हमने लॉगिन सर्विस बनाया था, तो लॉगिन सर्विसेज, लॉगिन सर्विस यहाँ पे इंजेक्ट यूज़ करना है। और नेविगेशंस मैनेजर्स, यानी जो पेज ऐड करते हैं, और यहाँ पे लिखना है नेविगेशंस मैनेजर। ओके, तो अब हमें क्या लिखना है, प्रोटेक्टेड यूज़ करना है, ओवरराइड्स यूज़ करना है। यहाँ पे ओवरराइड्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस मेथड्स आते हैं, तो दैन दिस टाइप्स क्रिएट कर सकते हो। इंटेलिजेंस का यूज़ करना बहुत जरूरी है, कभी कभी बाई चांस भी तो होते रहते हैं, डेट्स वाई। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेट यूज़ करते हैं, और लॉगिन सर्विस, तो हमारी लॉगिन सर्विस है दिस टाइप्स। यहाँ पे हम थिंग्स भी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉगिन सर्विसेज डॉट लॉग आउट्स का मेथड्स हैं। और यहाँ पे हम नेविगेट, जब लॉग आउट्स हो जाए, दैट्स वाई नेविगेट टू, यहाँ पे लॉगिन। ओके, गुड। एंड ये हमने भी बताया था। और इसे क्लोज करने के बाद टेक्स्ट को प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर देता हूँ, के बाद रन करके देखेंगे एप्लीकेशन। ओके, बिल्ड्स हो गया, एरर्स नो इशू, हमारा लॉगिन प्रोसेस हो गया, लॉग आउट्स रह गया था, तो सिंपली इसमें लॉग आउट्स का प्रोसेस करते हैं। फर्स्टली तो हमारे पास ये एक्चुअली क्या है कि हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे टोकन्स है। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स सारा कुछ, मैं लॉग आउट्स पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से आप देखोगे कि रिमूव हो गया, बट ये पेज को रीडायरेक्ट नहीं किया। अगर हम इसे रीलोड करें एक बार, रेडी और लॉगिन आएगा, तो हम यहाँ करते हैं रवि कुमार 69603 @gmail
gmails.com/admin। हम एक बार पासवर्ड ही गलत दे देते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जब मैंने यहाँ पे डिबगिंग्स लगा रखा है तो डिबगिंग्स लगा रखा है तो यहाँ पे मैं F10 करता हूँ। दैन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो डल जाता है। दैट्स वाई डल जाने के बाद इसमें आप अपने वैलिडेशंस यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशंस यूज़ करके आप बता सकते हैं कि रॉन्ग पासवर्ड है दिस टाइप्स। अब मैं पासवर्ड को सही कर देता हूँ, एडमिन लिखता हूँ। एडमिन लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लॉगिन्स पे क्लिक किया तो दैन यहाँ पे हमारा टोकन्स आ गया, बट ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ। रिफ्रेश करने के बाद ही हुआ पेज रिडायरेक्ट। तो एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम्स है, ब्लेजेस में प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और जब आप इसे एक होस्टिंग सर्वर पे यूज़ करेंगे तो दैन टाइप से एरर्स नहीं आएगा। अगर मैं लॉगआउट्स भी करता हूँ तो दैन वो एक बार रिफ्रेश किया तो दैन ये सेम एज यहाँ पे मैं मेल एस भी डालता हूँ। दैन यहाँ पे एडमिन लिखा और लॉगिन्स किया तो वो टोकन्स आ गया, बट टाइप्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके लिए।